हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं अपने मंदिर से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं और टाइम हो गया है, 7 बज गया है दोस्तों। और झाड़ू पोछा, नहाना, कपड़े, ये सारे काम मैंने कर दिए हैं मॉर्निंग में ही। तो अभी मैं यहाँ से आज का ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा। पूजा करने से पहले दोस्तों मैं अपने मंदिर को अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो मंदिर मैंने साफ़ कर दिया था, भगवान को अच्छे से बिठा दिया है और तिलक वगैरह कर दिया था और दिया भी जला दिया है। और अभी मैंने भोले जी को नहला दिया है और उनको भी तिलक करके अब कर लेती हूँ मैं, है ना फ्रेंड्स। ये मेरी डेली रूटीन की पूजा है फ्रेंड्स। ज़्यादा विधि विधान नहीं है, थोड़ा सिंपल सा बस पूजा है। उसके बाद मैं आ गई थी दोस्तों ऊपर की पूजा करने, क्योंकि ऊपर भी मैंने तुलसा माई और पापा हमारे ये भोलेनाथ रखे हुए हैं और सूर्य देवता को पानी देती हूँ, है ना दोस्तों। तो चलिए, यहाँ की भी पूजा हो गई है बात करते करते। दोस्तों बात करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है आप लोग जानते हैं? क्योंकि जब भी मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ तो मुझे लगता है मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रही हूँ, ऐसा लगता है। तभी ये सारी चीज़ें कब हो जाती हैं बात करते करते पता ही नहीं चलता है। तो देखिए, पूजा भी हो गई। पूजा करने के बाद दोस्तों अपने कपड़े भी पसार दिए सारे, जो कपड़े मैं रोज़ पहनती हूँ और साथ साथ जब नहाती हूँ तो साथ ही साथ में धुल भी देती हूँ। मैं वॉशिंग मशीन बहुत कम लगाती हूँ दोस्तों, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है ना। रात में उठ के भरना पड़ता है और इतना पानी नहीं होता है कि हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल सकें, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने का मतलब है पानी का ज़्यादा लगना, इसीलिए हाथ से ही धुलते हैं। और फिर अभी कपड़े भी कम होते हैं क्योंकि बच्चे की और हस्बैंड की सबकी छुट्टियां चल रही हैं ना, तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं। तो फिर आ गई थी अपनी किचन में और अन्नपूर्णा माई को प्रणाम कर लिया है। प्रणाम करके रख दिया है चाय। एक तरफ मैंने चाय रख दिया है और इधर चीनी ख़त्म हो गई थी, तो ये बाहर रखी थी तो मैंने डिब्बे में भर लिया है। और फिर इधर ये दाल मैंने कल रात को भिगोई थी दोस्तों, चने की दाल है। आज मैं बनाऊंगी दल भरी कचौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोगों ने दल भरी कचौड़ी नहीं खाई थी, तो आज मेरा मन था दल भरी कचौड़ी बनाने का। दोस्तों वही बना रही हूँ। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ आप सबको भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर जो आप सबका भी दल भरी खाने का मन कर जाए तो मेरी रेसिपी फॉलो करके बना लीजिएगा। सिंपल सी टेस्टी सी रेसिपी है दोस्तों, है ना। तो यहाँ मैंने जीरा और हरी मिर्च डाल के फ्राई कर दिया है दाल को। और दाल जब हम लोग दबा के तोड़ेंगे ना तो ये अपने आप टूट जाएगी, तब समझ लीजिए कि दाल आपकी पक गई है। तो यहाँ दाल अभी पूरी तरह से पक गई है, लेकिन थोड़ा और मैं इसको पकाऊंगी ताकि अच्छा सा स्वाद आए हमारी कचौड़ी में, सौंधी सौंधी बने। तब तक मैं इधर लगा लेती हूँ आटा, तब तक कचौड़ी उधर दाल और भुन जाएगी। तो मैंने भून लिया था थोड़ी और उसके बाद बंद करके किचन में दोस्तों इतनी गर्मी लग रही थी कि सुबह के 7:30 ही बजे होंगे आए थे। और इतनी गर्मी है दोस्तों कि किचन में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आटा लेके चली गई थी पंखे में गूँथने। तो वहाँ से गूँथ के मैं ले आई थी। फिर यहाँ दाल निकाल लेती हूँ और दाल निकाल के इसको मैं पंखे में रख दूँगी जाके, ताकि जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। क्योंकि मैं मिक्सी का यूज़ करूँगी दोस्तों, आज मैं सिलबट्टे का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी में दोस्तों है कि इतना ही काम करते मैं परेशान हो गई हूँ। अब मन नहीं कर रहा है करने का, इसीलिए मैं मिक्सर में ही डाल पीस दूँगी और जल्दी भी हो जाएगा, है ना। गर्मियों में होता है ना कि जितनी जल्दी किचन से फुर्सत मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने दाल भर दिया है मिक्सर में और अभी मैं पीस दूँगी। और तो अच्छे से मैं एकदम बारीक बारीक पीस लेती हूँ। तो यहाँ पिस गई है दाल दोस्तों, और सारी दाल मैं मिक्सर से निकाल लूँगी। और अभी इसमें ऐड करूँगी हम मसाले। जो मसाले मेरे पास है मैं वही मसाले यूज़ करूँगी, बेसिक से हैं दोस्तों। अक्सर जब भी हमको कोई चीज़ टेस्टी बनानी हो, बेसिक से ही मसाले यूज़ करें तो ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। जब कुछ एक्स्ट्रा यूज़ हो जाता है तो दोस्तों डाल देते हैं हम लोग, तो हमें नहीं लगता है कि उतनी टेस्टी बनती होगी। हम लोग तो सिंपल सी बना के खाते हैं। अभी इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हींग, जीरा, अजवाइन और थोड़ा मोगरेला मतलब कलौंजी।
कलौंजी का स्वाद इसमें बहुत अच्छा देता है। जो हमारी दाल भरी होती है उसमें कलौंजी का स्वाद बहुत अच्छा आता है दोस्तों। धनिया पत्ता था नहीं मेरे पास तो मैंने नहीं डाला है। हरी मिर्च भी नहीं मैंने डाली क्योंकि बच्चे खाते हैं ना दोस्तों, और इस वक्त तीखा मैं भी नहीं खा पा रही हूँ चपरा होने की वजह से। यहाँ बिटिया हमारी कुछ कह रही थी, उसी से मैं मुस्कुरा रही थी। उसके बाद मैं निकाल लाई थी ये दूध और निकाल दिया है मलाई और दूध डाल दिया है चाय में। इधर मैं बनाने लगती हूँ अपनी दाल भरी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से दाल भरी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको चाय के साथ दाल भरी हम लोगों को पीनी है। आज नाश्ते में हमारी है दाल भरी और चाय और सॉस, है ना फ्रेंड्स। आजकल हम बहुत टेस्टी नाश्ता रोज़ बना रहे हैं। आप लोग की मर्ज़ी हो तो आ जाइएगा खाने के लिए, है ना। तो चलिए फिर बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मैंने बना लिया है दाल भरी और अभी मैं इसको पतली पतली करके बेलूँगी क्योंकि होता है ना दाल भरी जितनी पतली होती है उतनी ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ मैं पतली पतली ही बनाऊँगी और अच्छे से मैं पकाऊँगी क्रिस्पी क्रिस्पी, है ना दोस्तों, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं तो दोस्तों बना के खाने जा रही हूँ, अगर जो आप लोग भी खाना चाहते हैं तो आ जाइएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस इसी टॉपिक पे है कि हम अपने घर के रूटीन कैसे मॉर्निंग में करते हैं और कैसे हमारा रहन है, कैसे हम रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, ये इसी का ब्लॉग मेरा रहता है। प्लीज़ आप सभी लोग भी हमें सपोर्ट किया करें, हमारे ब्लॉग को देखा करें, फुल वॉच किया करें और हम कहीं अगर जो कोई कमी होती है तो हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर ये कमी है, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूँ, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी दाल भरी बन गई थी और इसी तरह मैं बाकी की भी बना लूँगी। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस सुबह के नाश्ते के लिए 2-2 3-3 ही बनाऊँगी, बाकी की मैं बाद में बनाऊँगी कुछ और। तो यहाँ पर मैंने और डाल दिए हैं और इधर मैंने सारी दाल भरी बना लिया है। इनके पापा को मैंने चाय दे भी दी थी और अभी मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए और अपनी बिटिया के लिए और मैं चले जाती हूँ पीने के लिए दोस्तों, क्योंकि टाइम हो गया है चाय का। पता नहीं जब कुछ नाश्ते में हैवी बनने लगता है तो टाइम तो लग ही जाता है। चाय पी के फिर हमने बिटिया को बोला कि जो है कप वगैरह सब है किचन में रखा, तो वो किचन में स्लैब पे रख गई, पूरा किचन मैसी कर दिया है। वही मैं दिखा रही थी कि और गॉड कितना किचन मैसी कर दिया है बच्चों ने। चलिए कोई नहीं, साफ़ कर लेते हैं। तो ये बर्तन दोस्तों रात के ही धुले हुए अभी भी टोकरी में रखे हैं, तो मैं सबसे पहले इनको खाली कर देती हूँ, सबको उनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बर्तन रखने हैं ना, इसलिए खाली करना ज़रूरी है दोस्तों, है ना। होता है ना कि अगर खाली नहीं करेंगे तो हम बर्तन कहाँ रखेंगे। अगर डायरेक्ट अपनी बर्तन वाली अलमारी में लगाते हैं तो वो फिर गंदी होती है, इसलिए जब भी बर्तन लगाएं तो थोड़ा पानी निकल जाए उसके बाद ही बर्तन अपनी अलमारी में लगाएं, ताकि अलमारी ज़्यादा गंदी ना हो बर्तन वाली, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मैंने आटा और दाल भरी भी इकट्ठा कर दिया है क्योंकि इनको रख दूँगी मैं फ्रिज में। आजकल दोस्तों आटा थोड़ी देर के लिए भी बाहर अगर छूट जाता है, भूल जाओ रखने के लिए, तो आटा फूल जाता है, इसलिए इनको काम करने के तुरंत बाद हम फ्रिज में रख देंगे। जब मुझे बनाना होगा मैं फिर से निकाल लूँगी, है ना। तो चलिए दोस्तों फिर हम फटाफट से धुल लेते हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं। जितने लंच के बर्तन होते हैं उतने आज नाश्ते के बर्तन हैं। तो चलो फिर दोस्तों, है ना। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे बर्तन फटाफट से धुल लिए हैं। तो अभी दूध वाला भगोना दोस्तों रह गया है, तो मैं उसको भी धुल दूँगी, क्योंकि अभी दूध वाले आने वाले का टाइम हो रहा है। 10 बजे आते हैं वो भी, और अभी लमसम 10 बजने वाला ही होगा, क्योंकि हम लोग नाश्ता करने के बाद हम शॉर्ट वगैरह एडिट करने लगते हैं ना, बनाने लगते हैं, तो थोड़ा टाइम मेरा उसमें भी जाता है, आधा 1 घंटा तो चला जाता है। तो ये देखिए दाल मैंने फ्रिज में रख दिया है और अभी यहाँ ये बेड, उनके पापा सुबह लेटे हुए थे ना, तो सुबह मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी, बेड वगैरह सब वैसे ही उलझा पड़ा था।
तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है, अच्छे से बिछा दिया है। और इधर थोड़ी मिट्टी दिख रही थी तो मैंने डस्टिंग कर दी, और इधर लगे हाथ थोड़ी फ्रिज पर भी मैंने डस्टिंग कर दी। इसके बाद दोस्तों मैं चली जाती हूँ नीचे। नीचे हमारे ढेर सारे कपड़े दोस्तों पड़े थे फ़ोल्ड करने के लिए। ये 2 दिन के हैं, पूरा रूम दिख रहा है, मैंने दिखा दिया है। चलिए अब लग जाते हैं दोस्तों इसको क्लीन करने में है। तो सबसे पहले हम ये कपड़े फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड हो जाएंगे तो थोड़ा सिर दर्द कम हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों कपड़े ही हैं फ़ोल्ड करने के लिए। और कपड़े फ़ोल्ड करना बहुत बोरिंग काम है, इसलिए ये 2 दिन के कपड़े हैं दोस्तों, ये बोरिंग काम करने का मन ही नहीं करता है। चलिए मैंने यहाँ सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं और सबको लगा दूँगी उनकी जगह पर। चादर मैंने अलग साइड लगा दिया है, अपने कपड़े अलग हैं, आदित्य के कपड़े अलग, बेटे के कपड़े अलग। इससे दोस्तों बच्चों के सभी के कपड़े अगर जो आप सबके कपड़े अलग अलग रखेंगे ना तो सबको ढूंढने में आसानी होगी, ज़्यादा कपड़े भी नहीं फिर उलझते हैं। एक में रख दो तो ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है, और एक खींचो तो 4 कपड़े गिरते हैं, इसलिए। उसके बाद ये श्रृंगारदान ने हमारा पूरा मैसी हुआ पड़ा था, क्योंकि उस दिन मैं गई थी ना छठ पूजा का प्रसाद खाने, तो चूड़ी वगैरह मैंने मैचिंग की ढूंढी, तो उसी चक्कर में पूरी हमारी अलमारी ही उलट पुलट हो गई थी। तो मैं इसको भी अच्छे से आज अरेंज कर दूँगी, चूड़ियों को सब लगा के रख दूँगी। और ये वाली रैक दोस्तों, इसमें न जाने क्या क्या भरा रखा है, उसमें भी मैं देखूँगी, जो फालतू है वो फेंक दूँगी, जो रखने वाला है उसको रख लेती हूँ, है ना दोस्तों। यही हम हाउस वाइफ का काम होता है, वही मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करके रखती हूँ अपने घर को। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक मैं सारा काम किस तरह से निपटाती हूँ, और मॉर्निंग का और लंच का काम दोस्तों तो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो 12 बजे तक होता रहता है। होता है ना लंच, जब सुबह अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो जाता है तो लंच थोड़ा देर से ही बनता है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दिया है। और ये बिंदी के पत्ते मैं देख रही थी कौन से यूज़ करने वाले हैं कौन नहीं, तो इसमें लमसम सभी यूज़ करने वाले हैं, अभी सभी सही हैं, तो मैंने फिर से उसी में रख दिया है। और ये चूड़ियाँ जो वेस्ट है मैं उनको फेंक दूँगी। इसमें से और भी सामान जो वेस्ट है, जैसे लिपस्टिक वगैरह हैं, ये सब सूख गई हैं, इन सबको मैं फेंक दूँगी। इसी तरह से दोस्तों मैं अपना मॉर्निंग का काम ख़त्म करूँगी और रूम की पूरी क्लीनिंग डस्टिंग कर दूँगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। आप सभी लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा है कमेंट करके, और आप सबको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ये भी बताइएगा। मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी है बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, है ना फ्रेंड्स। और तब तक के लिए मैं आप सबको कहती हूँ बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में मेरी तरह व्यस्त रहिए, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर ये बिटिया हमारी बाली पहन रही थी, इसकी चल रही है मस्ती। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह खूबसूरत ब्लॉग के पास। टेक केयर, बाय।